अब ध्यान दो इधर सभी, है ना, बातचीत बिल्कुल बंद करके शांति से सुनो। भाई हम संविधान के अंतर्गत संविधान का भाग एक के बारे में कल पढ़ा था। मैंने कहा था कि संविधान का जो भाग एक है, आपको पता है कि संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, 12 क्या है, अनुसूचियां, है ना। जो नया स्टूडेंट भी है वो ध्यान से सुन ले, हम संविधान पढ़ रहे हैं और आप अभी अच्छे टाइम पे आ गए हो क्योंकि संविधान शुरू ही हुआ है और मैथ भी आपका शुरू होने वाला फिर से, मैथ न रहे, ठीक है। सब कुछ नया है, आप भी नए, हम भी नए, बैच भी नया, कोई नहीं पुराना। चलिए तो हम बात कर रहे हैं संविधान की। आवाज कम है, ने आवाज बढ़ा दी लाला। आ, ना आऊ करे तो कह दू करे आवाज है, अब बढ़िया आ रही, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पढ़े, चलो भैया। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि संविधान के पहले भाग को खोला हमने, जिसमें लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ माने भारत, जो हमारा पूरा देश है वो विभिन्न राज्यों का संघ है। जैसे एमपी, यूपी, बिहार, ऐसे हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जहाँ, ठीक है, ऐसे आओ, ठीक है, ओके ओके आए, आदि, ठीक है। अब पूरे नाम मत बताओ। भाई हमने देखा कि संविधान का जो अनुच्छेद एक है वो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद दो क्या कहता है, दो बार ध्यान सुनना, ए दे दे ध्यान दे। तो ये कहता है कि संसद जो चाहे, संसद, संसद जान दो कहाँ, दिल्ली में होती संसद, संसद चाहे तो भारत में नए राज्यों को सम्मिलित कर सकती है। कैसे, किसी दूसरे देश से प्राप्त कर सकती है। हम अगर किसी को जीत लें उसको मिला सकते हैं। कोई यदि हमें अपनी मर्जी से मिलना चाह रहा हो, पाकिस्तान को लग रहा हो कि अब हमारे भैया रोटी नहीं बची, हम सड़क पे आ गए, है ना, तो पाकिस्तान चाहे तो हमें मिल जाए और हम उसके, हमें उसे एक नया प्रदेश बना देंगे, है ना। बात समझ में आ रही, ये हम किसी को जीत लें, कोई अपनी मर्जी से आना चाहे, कोई संधि समझौते तहत आना चाहे, तो ऐसा करके हम नया राज्य बना सकते हैं और हमारे देश में मिला सकते हैं। ऐसा लिखा था संविधान के अनुच्छेद 2 में। ए भैया, ये पीर टी शर्ट वाले, तू ही है वो, क्या देख रहा हो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, है दाढ़ी में दोहरे वार के ले आ गए, डाई करवा लूंगी, मुझे देख ले यार, मुझे देख ले भैया, अब मध्य की है लाइट देख रहा हो तो। अरे यार, जब तक तुम जब सुनोगे ही ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझ में कहा है बेटा, कछुआने नहीं है। सुनो यार, तुम सुनो समझो। मैंने कल पढ़ा दिया था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया के राज्यों का संघ होगा, ठीक। दूसरे में लिखा है कि संसद चाहे तो कहूं के भी अन्य प्रदेश को, अन्य भूभाग को भारत देश में शामिल कर सकती है, ठीक है। और तीसरे में क्या लिख रही है, तीसरे में लिख रही है कि संसद चाहे तो किसी भी प्रदेश का नाम बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, एक प्रदेश से दो प्रदेश कर सकती है या दो प्रदेश से एक प्रदेश कर सकती है। संसद कुछ भी कर सकती है। 2 और 3 में संसद के अधिकार हुआ है। और चौथे में क्या लिख रही है, चौथे में लिख रही है कि 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव संविधान में किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा। सामान्य संशोधन होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संशोधन होगा। यही तो कल पढ़ाया था, यही तो कल बताया था। तो संविधान में भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ही है, कुल 4 ही अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 4, क्लियर। ये मैंने कहा, देखो ध्यान से देख लिया। संविधान का भाग एक, संविधान का भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है, ठीक। क्यों आओ, आओ, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 ये लिखा है, अनुसूची 1 जो हमने अनुसूची हम पढ़ चुके थे। अनुसूची 1 भी क्या कहती है हमारी, क्या कहती है कि भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है, बताती है कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक। भारत के राज्य क्षेत्रों में
कौन कौन शामिल है? राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी कि जो प्रदेश हैं वो आते हैं। अनुसूची 1 नंबर प्रदेश संघ और उसके क्षेत्र, संघ मतलब हमारे केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित माने प्राप्त किए गए हों, और प्राप्त किए हमने कैसे प्राप्त कर लिए? जीत के, विजय करके, या विलय, कोई हमें मिल गया हो, विलय माने मिलना, समझौता से किसी ने हमें शामिल हो गया, ये कल पढ़ाया था मैंने आपको। अनुच्छेद 2 के कह रहे हैं संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना करने के लिए विधि माने कानून बनाने का अधिकार है कि संसद चाहे तो किसी को भी अपने इधर मिला सकती है। 3 कह रहा है कि 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत नहीं, विशेष बहुमत होता 2/3, कितना होता है 66%, 100 में से 66, ठीक है। नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य की सीमा और नाम बदल सकती है। ये 3 हो गया, 2 और 3 समझ में आ गए। और इसके लिए संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाएगा। ये दोनों ही विधेयक क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व यानी राष्ट्रपति जी से पहले ही पूछ लेंगे, फिर संसद में पेश करेंगे। समझ में आ रही है? ठीक है। अब 4 का कह रहा हूँ, 4 जा कह रहा हूँ कि ये 2 और 3 में के हिसाब से तुमने जो बदलाव करवाए ना, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। अनुच्छेद 368 में क्या लिख रही है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन माने बदलाव। तो हमें संविधान में बदलाव कैसे हो सकता है? ये व्यवस्था कायम लिख रही है अनुच्छेद 368 में। लेकिन ये जो संशोधन है ये सामान्य संशोधन होगा, ना कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन। देखिए, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि, विधि माने कानून, बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। क्या कह रहे हैं? नहीं समझी जाएगी। कहा नहीं समझी जाएगी? 2 और 3 के साथ, ठीक है। जो कल पढ़ लाओ तो फिर जा अपन रिपीट कर लाओ, ठीक है। आलस मलस कोई ये आ रहा हो ना तो ने अपने हाथ से चोटी ले लो अपने आप के, बैठी मूड लगो भाई बगल में, ने भग जाए ना होश में जाओ, है ना? लगे ये फालतू मोह मरे घोरे से उठ के जातो। इसलिए तो कहतूं कि भुंसा ऐसा। सुनो, आज हम कान दौड़ में गए थे, आज हम बरखेरी दौड़ में गए थे, वहाँ अदालत से आएंगे और भानो, और वहां से इतने दौड़ गए तो उतने से ही दौड़ते दौड़ते लौट के आए, पर 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करी। अब देखो कैसे बैठे मोड़ मोड़ी जो ग्राउंड मारे घोड़े इस तरह इतना बैठे। तो जो आज आज ही गाओ तो आज ही दौड़ो 5-4-5 कोस, दांत दे रहा, आलस मालस पूरा भगत चलो गाओ। अब तुम 8 बजे सो उठ चले आ रहे हो, हैं? आलस नहीं, सब आएंगे। देखो बच्चों, एक बात तो बताऊं मैं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो, ऐ चुप, एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जे आदमी ने पुलिस को पेपर दवा है, चाहे बाकी नंबर 10 ही का है ना, वो भी ग्राउंड आओ, पूछो का है? ग्राउंड जाबे से कछु नुकसान तो होता नहीं है, फायदा ही होता है। क्या फायदा होता है भैया? देखो, सवेरे तुम 8 बजे न सो रहे थे, सकारे उठ जाओगे, शरीर में आलस भगेगा, तो भविष्य में आने वाले अटैक, अटैक बटैक, किडनी लीवर जो खराब होंगे, बस में सबके होने ही होने हैं, लेकिन भाई थोड़े से देर से खराब होंगे, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। एक चीज और क्या कि भाई आप में थोड़ा जो आलस भरा हुआ है, ये आलस दूर हो जाएगा, एनर्जी आएगी बॉडी में। महत्वपूर्ण बात तो ये। चलो, मैंने कहा मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर 50 थे, क्यों? और 50 नंबर आएंगे, वो तुम जब आज जानते ही हो कि नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या होता है? और नॉर्मलाइजेशन मान लो बाकी नंबर 10 बढ़ गए, 10 का 15-15 बढ़ा, देखे अपन ने तो देखे नहीं, 15-15 17-17 नंबर बढ़े। और वो आदमी, भला आदमी, बिल्कुल बाउंड्री पे ही था और वो जो है अंदर सेलेक्ट हो गया। अब वो धर धर मुड़ा रोए, काश मैं जा रहा होता ग्राउंड। का है कि अगर मान लो वो 60 नंबर में बाय बुलाला उनने दौड़ बे वहां, तो वो अगर अब ऐसे ग्राउंड जा रहा होएगा तो, और बढ़िया बिंदास मेहनत कर रहा होगा, और जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाद दिन से वो और मेहनत कर देगो, और वो 80 नंबर मार देगो। हो सकता है 80-85 बारे सिलेक्ट ना हो जाए, और जो 60 बार सिलेक्ट हो गए वर्दी पहन जाए, क्योंकि इस बार नंबर मिलने हैं। क्या मिलने हैं? चलो ठीक है, नहीं होता है, 50 वाला बेचारा नहीं होता है, तो उसका गया क्या? उसका गया क्या? कुछ गया क्या? अरे आलस गया, अच्छी बात है, बीमारियां गई, अच्छी बात है, फिट रहे, अच्छी बात है, कुछ हानि थी क्या?
अब आलस के वजह से केवल अपन सो रहे हैं घर है। नहीं सो के तू टाइम को वो कर ले तो है। नहीं सो के तू क्या कर ले तो तीर मार ले तो क्या कह रहा है। अच्छा यूपीएससी निकाल में जा रहा है। आराम करो। इतने ही भले आदमी आएंगे कि उन सारे 4 बजे से जे पढ़ते हैं उठ के, जैसे मोबाइल हैं बैठे बैठे जगह है। आओ ठीक है बढ़िया अच्छी बात है, तुम खूब सो 10 बजे नो। वो कोचिंग और बंद कर दो मेरे तन से, मेरे को जा रहा हूँ। भैया मेरे को कैसे बिगाड़ लोगे का। मैं तो जो मेरी बात मानेगा वो उसके हित की बात है, और आगे तुम्हारी आगे आएगी। और नहीं मान रहे ना तो बेटा तुम तो खूब खेलो झरी में। ठीक है हमें मतलब नहीं है, हमने तो कह दी मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो निपट जाओगे। ये भी कल हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था कि भाई भारत में तो संविधान में लेनी मानिए देनी नहीं मानिए। क्या कह रहे हैं ए मेजमान, क्या कह रहे हैं। लेनी मानिए देनी नहीं मानी का। किसी दूसरे देश से हम ले सकते हैं भूभाग, लेकिन अपना भूभाग क्योंकि ऐसा 1 2 3 4 में कहीं में ऐसा नहीं लिखा। तो भैया अब हमने कल भी समझाया था अगर ऐसा कंडीशन है, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि हमें कुछ देना पड़ता है। क्यों, जब किसी से कुछ लोगे तो कुछ देना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। हमने जैसे मान लो ऐसी 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 लाइन हो रही हैं, ये हिस्सा ये यहाँ तक का हिस्सा पाकिस्तान का है, ये हिस्सा यहाँ तक हमारा है। तो भैया है ससुराल रहती अपनी भारत में, माए को है तो पाकिस्तान में, या खेत रहते पाकिस्तान में, कुआ पड़ गओ हिंदुस्तान में। अंग्रेज तो जल्दी जल्दी बंटवारा कर कड़ गए थे। तो ये जो चीजें सही करने के लिए हमने सही किया, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा भारत में आ गया और भारत का हिस्सा पाकिस्तान। तो ये हमने लेनी तो मानी थी पर देनी नहीं मानी थी। इसलिए हमें संविधान में क्या करना पड़ता है संशोधन। एक बार बांग्लादेश को दिया, एक बार पाकिस्तान को। ये बेरूबारी क्षेत्र था वो हमने किसको दिया था, पाकिस्तान को। कब दिया था बेरूबारी, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य को उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। ये किसने कहा था, संविधान ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। पर हमने हमारी संसद ने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। बेटा ध्यान रख लेना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी संसद बदल सकती है, संशोधन करके संसद बदल सकती है। हमने बदला और नवा संविधान संशोधन 1960 में परत करके बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया। उसके बदले हमने उससे कुछ लिया भी का। नहीं भाई भारत, हम भारत के लोग हैं। तो सुप्रीम है कौन, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग कहाँ बैठे हैं, संसद में। ठीक है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद बदल सकती है, और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आ रही बात समझ में। इसलिए निरंकुश कहीं पे नहीं है। भारत में इस तरीके की व्यवस्था लागू की गई है कि भाई टॉप तो आखिरकार भारत के लोग ही रहेंगे। कौन रहेंगे, क्योंकि संविधान हम लोगों ने बनाया है और हम ही शासन भारत पर कर रहे हैं। भले आप नहीं कर रहे तो क्या, आप ही कर रहे हो, आपने चुन के भेजे इन लोगों को वहां पर। और 100वां संविधान संशोधन करके अपने 2015 में कुछ हिस्सा किसको दिया, तो नवा संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन का संबंध है कुछ देने से लेकर। 90 में पाकिस्तान को दिया हमने, और 100 में जो विवादग्रस्त क्षेत्र। ठीक चलो ठीक है, अब ये बात यहाँ तक हुई। अब हम कुछ बात ऐसी करते हैं जो कि इन्हीं अनुच्छेदों से संबंधित है। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि भैया भारत में राज्य बनाने का श्रेय, नए राज्य बने, है ना, ये अधिकार किसको है, संसद को है। किसको है, अनुच्छेद 3 में यही तो लिखा है। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है कि संसद चाहे नया राज्य बना दे, नाम बदल दे, सीमा बदल दे, किसको पावर है। अब चूंकि जब हम आजाद हुए थे, जब हम आजाद हुए थे तो हमें भारत कैसा मिला था, हमें भारत बड़ा
बेकार सी कंडीशन मिला। कैसी कंडीशन थी? कुछ जितना भारत हमारे हमारे लिए मिला था, उसमें एक तो वो क्षेत्र था जो कि अंग्रेजों के सीधे कब्जे में था, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत। आपको पता है कि भारत शासन 1935 में, जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे, तो 1935 में उन्होंने एक कानून बनाया था जिसे हम क्या नाम कहते थे? भारत शासन अधिनियम 1935। याद है? तो नहीं है याद, वो सुन लो। जो नहीं पता, पहली बार भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज जब हम पर शासन करते थे तो उन्होंने एक कानून लेके आया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। उस कानून में अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की थी, क्या की थी, कि भारत को जितना हिस्सा उनके कब्जे में था उसको उन्होंने 11 राज्यों में, कितने राज्यों में? 11 राज्यों में और 6 चीफ कमिश्नरियों में बांट दिया था। किसने? तो ब्रिटिश भारत। वो कौन सा लगा था? ब्रिटिश भारत। अब देखिए, इसके अलावा भी तो कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर कि राज अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। जैसे कि हमने कहा कि अ, जैसे और भी क्षेत्र थे। जैसे हमने कहा साहब, भोपाल था, भोपाल रियासत थी, या हैदराबाद रियासत थी, भोपाल रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी। यानी राजे रजवाड़े रियासतें, रियासतें माने राजे रजवाड़े। जैसे है ना, जैसे ग्वालियर रियासत थी हमारी सिंधिया जी की, ऐसे। हाँ ठीक है, इंदौर होलकर, देवास पवार, और फिर 552 नहीं, कितनी आएंगी? 552। अब सबके नाम अपन कानों लेंगे। तो ऐसे राज रजवाड़े भी थे। तो आपको पता है कि वो काम हमने सौंपा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, साहब आप इन रजवाड़ों को मनाओ और उन्हें जो है भारत देश में सम्मिलित करवाओ। एक विलय पत्र तैयार किया गया था, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये लोहे के आदमी थे, लोहे पुरुष। नाम सुना है? कहाँ गए हैं? गुजरात के हैं, है ना। और उन्होंने सभी राजा महाराजाओं के पास गए, उनसे कहा भाई साहब आप भारत संघ में शामिल हो जाओ। जो प्यार से मान गए तो प्यार से समझा दिया, नहीं माने तो कुछ मार से भी माने। जैसे कि हैदराबाद वाला कनपटे में खा के ही माना, जूनागढ़ वाला भाग गया पाकिस्तान, है ना। सारे को मिला ली, जो भी नखरे कर रहे थे सबको मिला लिया। भोपाल भोपाल वाले नखरे कर रहे थे, जहाँ पर मुसलमान थे वो नखरे कर रहे थे, बाकी तो सब मिल ही गए थे भारत में। ये जम्मू कश्मीर में राजा हरी सिंह थे, वो थोड़ा सा पैच फंसा हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू जी के चक्कर में नेहरू जी ने कहा नहीं ठीक है, इसको मैं देख लूंगा। तुमने ये सारा काम कर लिया, धन्यवाद, अब आप, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये इसको मैं खुद देख लूंगा। तो वो उन्हें जो है उसको नहीं मिलाने दिया। किसको? कश्मीर को। पाकिस्तान चली गई कछू, कहाँ चली गई? भारत में जब पाकिस्तान बट गया तो कछू जम चली गई होंगी पाकिस्तान। आप अपने पास कितनी मलाई थी अपन ने? 552। ठीक है, कुछ रियासतें कायम चली गई थी पाकिस्तान, बंटवारा हो गया था ना। तो आपको पता ही है कि ये फैला रहा, अभी तक पड़ा रहा जम्मू कश्मीर वाला। और धारा 370 और 35 से भारत के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, वही उनका संविधान, अलग अलग झंडा सब चल रहा था। फिर वही एक पुनः पुनर्जन्म हुआ पटेल साहब का, वही गुजरात में मोटा भाई के रूप में। मोटा भाई को जानते कि नहीं जानते? कौन है मोटा भाई? अमित शाह, है ना। अमित शाह आ गए और मोदी जी आ गए, तो उन्होंने इसको वापस से खत्म करके मिला मिली दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, पूरा भारत एक है। भारत हर बार एक देश एक विधान, एक एक विधान, विधान माने समझाओ, और एक निशान। एक देश एक विधान एक निशान, निशान माने झंडा, निशान माने झंडा। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम ये कह रहे थे कि जो ब्रिटिश भारत था, और हमने कहा साहब ब्रिटिश भारत इलाका हो गया, ये ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत, और ये लाल लाल को हो गए रियासतें हो गई। तो जो संपूर्ण क्षेत्र था, अब उसमें प्रशासन करना था, तो प्रशासन करने के लिए हमें अपने हिसाब से राज्य बनाने थे। तो हमने उस समय जुगाड़ कर ली थी। शुरू शुरू में अभी तो संविधान बन रहा है, संविधान लागू होगा, फिर सरकार बनेगी, फिर संसद बनेगी। जब संसद बनेगी तभी तो नए प्रदेश बनेंगे। अब चूंकि कहा कि संसद ही दी, संविधान ने अधिकार किसको दिया? संसद को। अब जब चुनाव ही नहीं हुए तो संसद कहाँ से है? बात समझना मेरी, क्या कह रहा हूँ। जब चुनाव होंगे तब संसद बनेगी, और संसद ही फिर नियम बनाएगी कि राज्य कैसे बनाया जाए। तो तब तक हमने संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को पार्ट ए, पार्ट ए, बी, सी और डी में बांट दिया था। ध्यान सुनना, पार्ट ए बी सी डी में बांट दिया था प्रशासन करने के लिए। पार्ट ए में रखे थे हमने कौन से? जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, है ना, उत्तर प्रदेश, बरार, ये सब हिस्सों का रखा था अपन ने, पार्ट ए में रखा था। 11 प्रदेश थे।
और जो बड़े बड़े राजा थे जैसे कि अपने सिंधिया जी की मध्य भारत की रियासत, उनको रखा था पार्ट बी में। हैदराबाद पर जो भी बड़े बड़े रियासत थे उन्हें पार्ट बी में रखा था। पार्ट सी में छोटे छोटे राजाओं को, जैसे कि भोपाल के नवाब, जैसे कि विंध्य क्षेत्र रीवा वगैरह के राजा महाराज, छोटे छोटे राजा महाराज, तो उन्हें क्या में रखा था पार्ट सी में। और पार्ट डी में रखा था अपन ने किसको, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। समझ में आई मेरी बात? तो अपन ने कैटेगरी वाइज बांट लिया था प्रशासन करने के लिए। अब देखो, अब संविधान बन गया, 1951-52 में चुनाव हो गए, सरकार भी बन गई, संसद भी बन गई, तो ये मांग उठने लगी थी कि भाई अब आप राज्य भी अलग अलग बना दो, अलग अलग प्रदेश बना दो। अब दिक्कत ये थी कि बनाए प्रदेश किस आधार पर, प्रदेश अलग बनाने का आधार क्या हो, इस बात को लेकर के अब इतना बड़ा काम होना है तो हम कमेटी बनाते हैं, समिति बनाते हैं। समिति से कहा जाता है कि भैया आप जाओ देश में घूमो फिरो और बताओ कहाँ कहाँ पर कितने प्रदेश बनना है और किस आधार पर प्रदेश बनना है ना। वो समिति आएगी, पूरी जांच परख करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कि साहब इतने प्रदेश बना दो, जहाँ ये उत्तर प्रदेश या जहाँ मध्य प्रदेश या ये फलाना ठिकाना जी। सरकार फिर उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर संसद में क्या लेके आएगी, विधेयक, विधेयक लेके आएगी और उसको पास करके अधिनियम बना देगी और फिर नए राज्य बना देखिए, यही होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी? तो सरकार ने समय समय पर समितियां बनाई, है ना। कौन कौन सी समिति बनी, वो किस तरीके उन्होंने काम किया, ये हम देखते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? देखो क्या कह रहे हैं भाई, भाई देखना ध्यान से। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अब ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में एस के धर, ये टिक कर लेना, एस के धर, नोट्स में लिखा है सब, पूरा मटेरियल नोट्स का ये, एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। हो ये रहा था कि लोग चाह रहे थे कि जो प्रदेश बने वो भाषा के आधार बने। क्या बने, जैसे तमिल भाषा या मैंने कहा साहब मलयालम वालों के लिए कर्नाटक अलग कर दो, तेलुगु भाषियों के लिए है ना अपन अलग कर दो भैया आंध्र प्रदेश, तमिल भाषा के लिए तमिलनाडु, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब, ये चाह रहे थे लोग। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हमारे संविधान में ये लिखा है कि भारतीय संविधान धर्म, लिंग, वंश, जाति, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठेगा जिससे कि देश में क्या हो, बंटवारा हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि हम इसी बंटवारे के कारण 1000 साल तक गुलाम रहे। पहले 800 साल अपन पे सुल्तानों ने और मुगलों ने शासन किया, फिर 200 साल हम पे अंग्रेजों ने शासन किया। तो भैया इसलिए हम ये चाह रहे थे कि देश में फिर किसी आधार बंटवारा ना हो। नहीं, पंजाबी भाषी हिंदी भाषी लड़ रहे हैं आपस में भाषा के आधार पर। इसलिए हालांकि हमने एक आयोग बनाया, पहला आयोग कब, जून 1948 में एस के धर आयोग, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। तो 4 सदस्यीय प्रांत आयोग गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की, जिसमें आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने का सुझाव दिया। क्या कहा आयोग ने? आयोग ने कहा, 4 लोगों का आयोग था, एस के धर की अध्यक्षता में था, उसने कहा भाई प्रदेश बना दो, प्रदेश बना दो, लेकिन प्रदेश भाषा के आधार पर नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि देश में फिर से बंटवारा हो सकता है। ठीक है, तो ये एस के धर आयोग 1948 में बनाया गया था जून में। इसने मना कर दिया कि प्रदेश भाषा के आधार पर नहीं बनेंगे। क्लियर? फिर भैया लोगों की पुनः मांग उठती रही। इस आयोग के मना करने के बाद लोग जगह जगह मांग कर रहे थे। पुनः कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक और अन्य प्रांतीय समिति गठन किया गया, एक और कमेटी बनाई गई। तो एक बार और देख लीजिए, जिसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये शॉर्ट में बोल देते हैं अपन क्या, JVP कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल को आप जानते चाचा जी को, है ना, और वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? हमारे MP के पहले राज्यपाल। इन्होंने भी नाई कर दी, भाई साहब भाषा के आधार मत बनाओ। जय कमेटी ने भी मना कर दी। तो कहते कि भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासन को जो है सुविधा हो, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में वही आधार पर बनाया जाए। तो शामिल के इसमें JVP समिति कहा जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी और इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। अस्वीकार कर दिया, कहानी खत्म।
अब दो कमेटी बनी, तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे इस बात को लेकर कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए, तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा होगा। उन्होंने कहा हमारा तो दिल के अरमां आंसू हम बह गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उन लोगों ने खास तौर पे, आप लोग जानते हैं कि जो दक्षिण भारतीय लोग होते हैं थोड़े से बेचारे ज्यादा भावुक भी होते हैं। दक्षिण भारतीय लोगों की बात करें अपन तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हैदराबाद, ये पूरा इलाका, ये हमारा इलाका, ये लोग जो थोड़े से भावुक होते हैं, इन लोगों ने, ये पहले प्रदेश एक ही प्रदेश था, इस प्रदेश का नाम था, ये पहले ये जो पूरा थे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पूरा एक ही प्रदेश था। इसका नाम था पहले क्या, मद्रास। क्या नाम था? अंग्रेजों के समय में एक राजधानी का नाम था मद्रास। अच्छा, आप लोग पता कि ये आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं तेलुगु, क्या बोलते हैं? तेलुगु। और तमिलनाडु के लोग बोलते हैं कौन सी, तमिल, क्या बोलते हैं? तमिल। तो तमिल तेलुगु का ये बड़ा फैलाना चल रहा था, तेलुगु और तमिल, ठीक है। अब क्या हो गया, राजधानी कहाँ पर थी? चेन्नई। चेन्नई का ही पुराना नाम क्या है? मद्रास। चेन्नई कहाँ पर थी? तमिलनाडु में। और देखो मान लो अपने, अब राजधानी है तो काम तो हर आदमी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जैसे भोपाल है, अपने अपनी राजधानी भोपाल है, अपने भैया बहुत से काम होते हैं, है ना, चाहे तो प्रशासनिक काम हो, सरकारी काम हो, या आपके कागज मागज के काम हो, कुछ ना कुछ से काम से आप तो भोपाल जाना ही पड़ेगा। और अपन भोपाल पहुंच जाओ, भोपाल के आदमी अपनी भाषा न समझे और ना अपन भोपाल की नहीं समझे, तो बड़ी ब्यादा हो जाएगी, है ना। अपन बन सब मांगेंगे समोसा बेदंगे, नाभे की सावन, वे कछु कह रहे हैं, अपन कछु कह रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये बेचारे जो आंध्र प्रदेश वाले लोग थे ये बड़े परेशान थे, और ये चिल्ला रहे थे, बार बार कह रहे थे भाई साहब हमारा प्रदेश तो इन तेलुगु भाषियों से क्या कर दो, अलग कर दो, ये तमिल भाषियों को अलग कर दो, तेलुगु भाषियों को अलग कर दो। हमें समझ में नहीं आता ये क्या कहते रहते हैं, कहीं कोई करते रहते हैं, लुंगी डांस करते रहते हैं तमिलनाडु वाले, है ना। अच्छा, अब ये दिक्कत चल रही थी, और आपको पता कि ये बड़े बेचारे ज्यादा भावनात्मक लोग होते हैं, कौन से, दक्षिण भारतीय लोग, जो द्रविड़ लोग हैं, बड़े इनमें इनमें फीलिंग्स बहुत ज्यादा रहती हैं लोगों के प्रति। जैसे आपको पता है कि जयललिता मर गई थी, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, तो उसके मरने की खबर सुन के कम से कम 8-10 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, पता है आपको। ये आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री वाई रेड्डी, ये हवाई हवाई दुर्घटना में मारा गया, सर्च कर लेना, पुरानी बात है, हम पढ़ते तब की बात है, वाई रेड्डी मर गया, तो 52 लोग मरे थे इसकी याद में, इसके कारण दुखी होकर के आत्महत्या कर ली 52 लोगों ने आंध्र प्रदेश में। भाई भी अगर मैंने कहा अपना मुख्यमंत्री अगर निपट जाए अभी हाल, कोई मरेगा? अरे बढ़िया, अरे मर गया, ऐसे लोग हैं अपन, मतलब अपन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अपन फीलिंग लेस है ना, कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं तो कोई और सही। हाँ ठीक। अच्छा, ये लोग अब इसमें क्या, वो आंध्र प्रदेश के लोग हड़ताल कर रहे थे, ए पत्र नहीं, मैं मजे दे के पढ़ा रहा हूँ, उसका दुरुपयोग नहीं करने का। मजे लो, पढ़ो, खुश रहो, आनंद रहो, बुरा होकर कोई नहीं बैठेगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी कोई नहीं हंसेगा, बस मंद मंद मुस्कुराते रहो, मन ही मन में, फालतू दांत हेर जरूरत नहीं है, उतना ही मुस्कुराओ। वैसे ही मुस्कुराने की जो कला है वो केवल इंसानों की होती है। गन्ने भैंस है, कुत्ता बिल्ली ने कोई मुस्कुरा देखे तुमने? क्या आज कुत्ता मुस्कुरा रहा हो तुम्हें देख के? कुत्ता नहीं मुस्कुरा सकता, गाय भैंस नहीं मुस्कुरा सकती, मुस्कुराएगा कौन? केवल इंसान। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा ये, अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा था कि अब ये एक व्यक्ति था, इसका नाम था पोटी श्री रामल्लू। एक ऐसे नाम होते हैं इनके दक्षिण भारतीयों के, पोटी श्री रामल्लू व्यक्ति थे। वो भूख हड़ताल बैठ गए साहब, हम भूख हड़ताल बैठ रहे हैं, हम तभी हटेंगे जब हमारा एक नया राज्य। और लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है 2-4 दिन भूखा रह के मान जाएगा, वो सोचा कि उत्तर भारतीय जैसे लोग होंगे, ऐसी भूख हड़ताल जैसे अपनी तो होते है ऐसी जगह तो होंगे, ये यही जान रहे थे कि आदमी अपन कैसे करते हैं भूख हड़ताल, तब जानते पर नहीं था, है सुबह खा के बैठ जाते हैं, जाके न गए जब बाथरूम के नाम से चले गए, समोसा हिर के फटकार आए। अब जो बेचारे ने दिल पे ले ली, वो सही में बस मान कछु ना खाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 58 दिन हो गए, और 58वें दिन बेचारा, 58 दिन में मर गया वो। और वो मरा तो पूरे दक्षिण में हल्ला हो गया जोर से। और 1953 की बात है, जा 1953 की, तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनने कहा साहब अपन जिसलिए देखो देश आजाद किया है कि लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के हितों के लिए, अब अगर ऐसे उधम पट्टी होगा तो फिर तो देश नहीं चला पाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया, कौन? आंध्र प्रदेश। बात समझना मेरी अच्छे से, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश। अब भैया जैसे मान लो, मांग तो सब रहे थे,
पर स्पष्ट खुल के कोई ना बोल पा रहा, नेक 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 हड़ताल सब कर रहे थे। और जैसे ही हमने एक दही रेवड़ी, हमें भी सब ठाणे हाथ लेके, ये त्योहारी कर्नाटक बारी, कर्नाटक में कहाँ की भाषा कन्नड़, और केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, है ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, है ना, गुजरात की गुजराती, है ना। तो ये अलग अलग, ये पश्चिम बंगाल में बंगला, ये अलग 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 भाषा ये अदर मांग उठने लगी। तो उन्होंने कई साहब ऐसा कैसे दंगे, ऐसे कितने सारे ने बना, अलग अलग राज्य, गाँव के आदमी पहुंच गए हैं, दो चार छठ बेटा डरी थी टपरा चक से बनो, तो हमरो भी राज्य बनाओ भाषा के आधार, हमारी अलग भाषा है कहीं। तो हमने क्या काम करो, हमने एक आयोग ही बना दो, क्या बना दो, आयोग। 1953 में हमने एक आयोग बना दिया, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, और के एम पणियक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, ये दो और व्यक्ति उनके साथ थे। ये हमने 1953 में इस आयोग का नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या रखा, सुनना, कार्याई ने एक सीधी कर लो, सीधो कार्याई सीधी लक्षण से, अच्छा बैठो ने, है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। अब आयोग गया पूरे में घुमा फिरा, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 55 में सौंप दी, 2 साल मेहनत कर कर आके सौंप दी रिपोर्ट, और आयोग ने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बना दिए जाएं। और आयोग ने सिफारिश करी कि 16 राज्य बना दिए जाएं, लेकिन आयोग की बात को मानते हुए 14 राज्य बनाए। कितने राज्य बनाए, 14 राज्य, और भाषाई आधार पर 14 राज्य बनाए गए। अब जो गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर क्या था। जैसे मान लो हमारा मध्य प्रदेश था, फॉर एग्जाम्पल अपने एमपी की बात करते हैं, हमारा एमपी भी तब बना था इसी पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के आधार पर। अब ये आयोग ने सिफारिश सौंपी, उसी सिफारिश को मानते हुए संसद में विधेयक लाया गया, राज्य पुनर्गठन विधेयक, जिसको 1956 में पास कर दिया गया। अब क्या कहलाएगा वो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सही में आ रही है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उन्हीं में से एक हमारा मध्य प्रदेश था, 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। तो चूंकि भाषा का आधार है, आधार का है भाषा, तो हमारा मध्य प्रदेश हिंदी भाषी है। कैसा है, हिंदी भाषी। लेकिन उस समय हमारा मत, आपको पता है उस समय पार्ट ABCD थी उससे पहले तो। अब हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर बरार था पार्ट A, सेंट्रल इंडिया था पार्ट A, महाकौशल था पार्ट A, यहाँ पर विंध्य रियासत थी पार्ट C, भोपाल रियासत थी, ये पार्ट C भोपाल रियासत थी पार्ट C, और पार्ट B में था हमारा, पार्ट B में जो था हमारा मध्य भारत की रियासत थी। ये टुकड़े देते, इन सब टुकड़ों को मिला के MP बनाया। लेकिन हमने अब जो बरार था, बरार में आधे लोग बोलते थे, ऊपर के लोग क्या बोल रहे थे, मराठी, क्या बोल रहे थे, मराठी बोल रहे थे। नीचे के लोग नीचे क्या बोल रहे थे, मराठी। ऊपर क्या बोल रहे थे, हिंदी। ये क्या बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे थे ऊपर वाले, ये हिंदी। तो बस हिंदी वाला क्षेत्र अपन ने अपने इधर ले लिया, और बाकी किसको दे दिया, महाराष्ट्र को दे दिया। 8 जिले थे, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा, किसको दे दिए, महाराष्ट्र को दे दी। और सही में रही, तुम्हें भी ऐसे याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, 2-4 मिनट पढ़ोगे तो है। 8 बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्डाना, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, है ना। 6 कहाँ हुए, देख दोबारा करने लगे, जल्दी फ्लो में केच जाओ, पूरे केप जाते नहीं, फिर सोच क्यों ना से भूल जाते हैं, है ना। कौन कौन से, बुल्डाना, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, 7 हो गए। एक और कहाँ को रहेगा, नागपुर, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 8 जिले, किसको दे दिए गए थे, महाराष्ट्र। तो वो फिर सराउंडिंग तहसील ले गई, ये MP की बात हो जाएगी। पर ऐसे अब कौन कौन से राज्य बने, अपन MP नहीं पढ़ रहे हैं, अपन संविधान में जाते हैं वापस। देखो देखो जरा क्या कह रहे हैं, ये कमेटी बन गई। अब इसके बाद देखो, परंतु तेलुगु भाषियों के लंबे विरोध के कारण नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग
का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य के एम पड़ियक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे। दिसंबर 1955 में रिपोर्ट पेश कर सुझाव दिया गया कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ गठन भाषा के आधार पर कर दो, नहीं एक राज्य में एक ही भाषा मान्य होगी, ऐसा नहीं। भाई भाषा का गठन किया गया है, लेकिन वहां पर हर भाषा का लोग रहेंगे और सरकार सभी भाषा का क्या करेगी, सम्मान करेगी और लोगों को उनकी भाषा के हिसाब से जो है उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। हाँ, राज्य की भाषा सरकार चाहे तो किसी भी राजभाषा में तो ना सरकारी कामकाज की भाषा, जैसे हमने कहा हम इंडिया वाले लोग हैं, एमपी वाले सॉरी एमपी वाले लोग हैं, तो हमारी भाषा क्या राजभाषा क्या है, हिंदी। लेकिन सेकंड लैंग्वेज हमने क्या मान रखी है, इंग्लिश। क्या मान रखी है, अपने बगल में उत्तर प्रदेश है तो वहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी। सेकंड लैंग्वेज क्या है वहाँ, उर्दू। क्या है वहाँ, उर्दू। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे मान लीजिए अब जैसे दक्षिण भारत के राज्य हैं तो उन लोगों ने फर्स्ट जैसे तमिलनाडु के ने तमिल मान ली, लेकिन सेकंड लैंग्वेज क्या उनकी, इंग्लिश है ना, हिंदी नहीं मानी उन लोगों ने। ठीक है, तो ये सेकंड लैंग्वेज ये भी होती है। देख अब इसके बाद क्या होता है, हाँ दक्षिण भारतीय रहता ना ना वो रहता है, लेकिन वो लोग विरोध करते हैं, वो नहीं, वो उन्हें दिक्कत है हिंदी से। भाई हिंदी को उसका जो देखो कल हिंदी दिवस था, मैंने हिंदी से बात भी की थी, हिंदी को उसका जो सम्मान नहीं मिला, हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन उसका जो सम्मान हिंदी को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कुलच्छनी लगी है अंग्रेजी, अंग्रेजी की वजह से सारा फैला हुआ है। और अंग्रेजी को पीछे लगाया किसने, ये दक्षिण भारतीय लोगों ने। ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले लोग ये आ जाते हैं लुंगी डांस करने, अपन जरा कह दो ना कि हिंदी हिंदी हिंदी, नहीं नहीं हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम अंग्रेजी बोल लेंगे, है ना। हालांकि पता उनकी भाषा हमारी भाषा से बहुत मिलती है, क्योंकि संस्कृत से उनकी भाषा पैदा हुई है, संस्कृत से हमारी भाषा पैदा हुई है। और बहुत सारे शब्द बिल्कुल हिंदी में और तमिल तमिल तेलुगु कन्नड़ में कॉमन से हैं। पर वो नहीं चाहते, एक होते हैं ना ईर्षा, क्योंकि अपन उत्तर भारतीय लोग जो होते हैं ना, यही ज्यादातर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन लेते हैं, यही पावर में रहते हैं, मंत्री भी ये लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से बेचारे हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, कौन, दक्षिण भारतीय लोग। वो ये कहते हैं सब मलाई मलाई यही खा रहे हैं, का है कि अपनी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए अपने एमपी ज्यादा होते हैं। हाँ, नहीं गलत बात नहीं है, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, गलत बात नहीं है। मातृभाषा सबकी अपनी होती है और सबको मातृभाषा सम्मान करना चाहिए। हम तो एक ओवरऑल देश की भाषा की बात कर रहे हैं, ये एक संचार की भाषा की बात कर रहे हैं। देखो भारत में राजभाषा हिंदी है, ये संविधान सभा ने माना, और संविधान सभा में कोई अकेले अकेले उत्तर भारतीय लोग नहीं बैठे थे, सभी लोग बैठे थे और सभी लोगों की आपसी सहमति थी कि हिंदी को ही राजभाषा बनाया जाए। ये कोई बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय नहीं था, ये आपसी सहमति से लिया गया निर्णय था। तो अब क्योंकि भारत का नाम जब भी विश्व पटल पर रखा जाएगा तो भारत की राजभाषा के रूप में क्या सामने आएगी, हिंदी सामने आएगी, ना कि अंग्रेजी की व्यवस्था केवल अपन ने 15 साल तक रखी थी, केवल 15 साल तक, कि जब तक ये सब लोग थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ये दायित्व था दक्षिण भारतीयों का भी कि वो भी थोड़ा सा सहयोग करें, वो भी थोड़ा सा सीखें हिंदी को। अगर उन्हें नहीं आती है तो 15 साल में वो थोड़ा थोड़ा सीख लें, अपने स्कूलों में लागू करवाएं। ये नहीं कह रहे थे कि तुम पूरा काम हिंदी में ही करो, भाई आप अपने प्रदेश की भाषा तमिल है, वहाँ सारे काम तो तमिल में कर रहे हैं, लेकिन भारत एक देश है तो हमारी एक भाषा तो होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लाने। तो उन लोगों ने इसको अपने ईगो पे ले लिया और उन्होंने कहा कि हम हिंदी सीखेंगे ही नहीं। हाँ, उन्होंने हिंदी विरोधी बहुत कर रहे आंदोलन किए, बहुत भयंकर आंदोलन किए, हिंदी भाषियों को भगाया दक्षिण भारतीय लोगों ने। बड़ा मतलब विद्रोह हुआ है, आप इसका इतिहास देखना खंगाल के। ये जो अभी आया था एक बयान आया था, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, ये डीएमके एडीएमके ये लोग इसमें सबसे आगे रहे हैं। कुछ भी ऐसा कारण, पर ये नहीं कह कि वो लोग बुरे हैं, सब तो हर जगह सब लोग बुरे नहीं होते, पर कुछ लोग होते ही हैं वो खुरापाती टाइप के। जैसे मान लो मोदी जी कुछ भी कह दें तो वो केजरीवाल को कहना ही है कि साहब, अगर मोदी जी कह दें कि चलो साबुन से हाथ धोना सभी लोगों को, तो केजरीवाल क्या कहेगा, वो ये कहेगा नहीं ये मोदी जी की साजिश है, वो हमारे हाथों के कीड़ों को मारना चाहते हैं इसलिए हमारे
वो ऐसे ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदी को उसका सम्मान नहीं मिल पाया, उसके पीछे कारण यही है कि समय समय पर हमारे नेताओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो हिंदी को अपने सम्मान दे पाते। अंग्रेजी का जो जलजला चल रहा है देश में, ये होने नहीं था। आप चलो, आप हमारे एक पड़ोस देश की बात करता हूँ, चाइना, चीन। इतना बड़ा देश है, भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है, उसकी एक भाषा है चीनी। ठीक है, अगर तुम कहीं पर भी हो कैसे भी, तो आपको चीनी सीखना है। वो उसके हालांकि ठीक है, वो लोकतंत्र नहीं है, वो कम्युनिस्ट है, वहाँ तानाशाही चल जाती है। पर उन्होंने सीधा आदेश दे दिया, भैया आए चाहे नहीं आए, देश में रहना है तो चीनी में ही बोलना है और चीनी में ही लिखना है, इसलिए बेटा तू चीनी सीख ले। पर हम क्या कह रहे हैं, कम से कम हम तो कर रही स्टिकता नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं भाई, कम से कम राजभाषा के तौर पे हिंदी का सम्मान करो। थोड़ा बहुत आपको हिंदी आना चाहिए, ये नहीं करेगा आप हिंदी में रम जाओ। वो उतना भी नहीं चाहते। चल छोड़ो, बाहर में जान दो, होगा देखेंगे जो। अभी अपन ये समझ लो, हमारी राजभाषा क्या भी हिंदी है ही कम से कम। अभी भी बहुसंख्यक हिंदी है, 43% लोग भारत के हिंदी बोलते हैं। और आपको हिंदी आती है ना, तो आप भारत में कहीं भी पहुंच जाना। आप आपकी बात, चाहे वो केरल वाले हों, चाहे वे तमिलनाडु वाले हों, चाहे कोई, सभी समझने ही पड़ेगी। और सब समझ लेते हैं वहां जाकर। ठीक है, क्योंकि काम तो बेटा नहीं पड़ेगा, दिल्ली तो आएंगे ही आएंगे, तो वहां कौन कड़ेंग कुड़ेंग करेंगे, हिंदी में बोले। जहाँ अपने तो बोर लगावे आएंगे, तो बेटा हिंदी सीखना पड़ेगी। समझ में आ गई अन्ना भाई? तो सीखना उन्हें पड़ेगी। इसलिए अगर आपको हिंदी आती है तो आप भारत भ्रमण कर सकते हो, आपको भाषा की कोई समस्या नहीं होगी, अगर आपको हिंदी आती है तो। ठीक है, पर ये नहीं कि मैं ध्यान सुन लेना कि भाई हर भाषा का सम्मान है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते। अपनी बाई सबसे अच्छी, सबकी बाइयाँ सब अच्छी, हमें का लेन देन है, हमारी बाई सबसे अच्छी। ठीक है, अपनी बाई की बुरी नहीं की। पचलाली आयोग ने राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों में और 3 संघों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। लेकिन आखिर बने कितने? 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित। उन्होंने कहा था कितने बनाना, 16, हमने बनाए कितने, 14। और हमने 3 संघ शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, हमने कितने बनाए, 6 बनाए। वो कौन कौन से बन गए भैया? 14वें राज्य के 14वें संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये बाद में बात है। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्या बात है, क्यों है बात? तो बेटा देखो, आपको पता होना चाहिए, हमने जब भारत से अंग्रेजों को भगाया तो हमको क्या मिला? हमको वही क्षेत्र मिला जो अंग्रेजों के कब्जे में था। और हमने राजा महाराजाओं को अपनी तरफ शामिल कर लिया, भोपाल वालों को या हैदराबाद वालों को। लेकिन कुछ इलाके बेटा ऐसे भी थे जहाँ जो अंग्रेजों के कब्जे में भी नहीं थे और जो भारतीय राजाओं के कब्जे में भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पांडिचेरी, ये हमारी क्या है, पांडिचेरी, या पुदुचेरी भी कहते हैं, है ना। या यहाँ पर ये 3 जगह है, माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में, और पुदुचेरी और कैरिकाल। याद रख लेना जिनको नहीं पता, पुदुचेरी ये बे स्थान है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान। इसका नाम पुदुचेरी है, इसका नाम माहे, इसका नाम कैरिकाल है। ये क्या है, कैरिकाल, क्या है, कैरिकाल। और ये है यनम, ये क्या है, यनम। और ये क्या है, माहे, क्या है, माहे। ये 4 जगह है। इन जगह पर कब्जा किसका था, किसका था? प- पुर्तगाल, फ्रांसीसियों का। कौन गई पुर्तगाल, किसका था? फ्रांसीसियों। हम आजाद किससे हुए थे? अंग्रेजों से। अंग्रेज इंग्लैंड वारन से। अब पता है कि भारत में अंग्रेज भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिस भी आए थे, बहुत से लोग। अच्छा, एक और इलाका था, इसका नाम है गोवा। क्या नाम है, गोवा। गोवा, इस पर कब्जा किसका था? पुर्तगाल का। किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। ये पता है आपको? तो अब भाई जब हमने भगाया अंग्रेजों को, जिसको भगाया उसका ही सामान तो मिलेगा। ये थोड़ी कि इस घर वाले को भगाया, इसका घर पे कब्जा किया, साथ वाले पास में और कर लिया, ऐसे नहीं होगा ना भाई। जो भगाया उसको मिलेगा। तो ये हमें इससे प्राप्त नहीं हुए थे। तो यहाँ हमने जो है जन विद्रोह हुआ, समझाया कि भाई देखो अब वापस दे दो हमारा हिस्सा। तो ये व्यवस्था कब हुई? 1962 में हमने संविधान संशोधन करके जो है इस क्षेत्र को अपने क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि हमें बाद में प्राप्त हुआ इसलिए। ठीक है, और पुर्तगाल भी हमको क्या है, बहुत बाद में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1961।
हमारा पुर्तगाल आज ये सॉरी गोवा, गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ है? हमें 1961 में। देश आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन पुर्तगाल आज़ाद कब हुआ? 1900। इसलिए आज भी आप देखो कि इतने लंबे समय तक पुर्तगालियों को आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले गुलाम बहुत पुर्तगाल, सबसे पहले गुलाम बहुत गोवा। 1498 में आ गए थे पुर्तगाली। कब आ गए थे पता है? और 1510 में कब्जा कर लिया गया था काय पे? गोवा पर। इतिहास याद है? 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया गया था। तो 1510 से 1961 कितने साल हो गए? चार, हाँ चार, तीन चार, साढ़े तीन चार साल हो गए, ठीक है। अब सोचो इतने साल में ये गोवा पूरी तरीके से यूरोपियन कल्चर, संस्कृति, भवन, डिजाइन सब में रच बस गया। आज भी आप यदि गोवा पहुंचोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो, है ना? आपको पूरी संस्कृति, कल्चर कहाँ मिले? अलग ही मिलेगी, विदेशियों जैसी, यूरोपी जैसी। क्यों? क्योंकि वो इतने लंबे समय तक क्या रहा है? गुलाम रहा है। बात समझ में आ रही? इसलिए ऐसा हुआ, है ना? तो ये हमें 61 में मिला। चलिए ठीक है, तो ये आगे बात करते हैं अपन। देखो क्या हुआ भैया, कि हमने 1962 में इसके द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जो हमने पुर्तगालियों से कब प्राप्त कर लिया था? 1954। 54 में फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी, माहे एनम और कैरीकाल। पांडिचेरी और कैरीकाल तमिलनाडु में है, पांडिचेरी और कैरीकाल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, और यानम आंध्र प्रदेश में। इन सभी को मिलाकर हमने क्या बना दिया? एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या है? पांडिचेरी। चूंकि अपने बाद में प्राप्त हुए, ये कब प्राप्त हुए? 1954। किससे प्राप्त हुए? फ्रांस से, ठीक है। 1961 में सैनिक कार्रवाई करके अपन ने, अच्छा ये गोवा से नहीं भाग रहे थे को पुर्तगाली काय बने, इतना अच्छा सुंदर बीच है वहां पर, घूमने की जगह है, सब कुछ है, भाई कब्जो करके बैठ गए। अपन ने उनसे कही देखो भाई अंग्रेजी भाग गए, ए फ्रांसीसी भाग गए, अब जरा तुम भी चले जाओ। वे कहो देखते भाई साहब जा रहे हैं, ऐसे पागल बना करे बहुत दिनों तक। अपन ने कहा ठीक है चले जाए चले जाए, ना माने तो फिर अपन ने सेना भेज दी। ऑपरेशन विजय चलाया और पुर्तगालियों को भगा दिया। द्वारा गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया। इन्हें पहले बनाया था केंद्र शासित प्रदेश, बाद में इन्हें क्या बना दिया? राज्य बना दिया। अब पर हमने देखा भाई कौन कौन से राज्य बनाए गए, कब कब। लास्ट है ये राज्यों का क्रमवार गठन। मैंने आपसे कल भी कहा था, आपसे मैं पूछूंगा, अब कल तो पूछूंगा ही पूछूंगा, अब आज तो पढ़ाई दी है मैंने, ठीक है। और आज करंट अफेयर्स चेक करूंगा मैं, अभी ध्यान से सुन लेना बस। इसके बाद मैं करंट अफेयर्स अपना निकाल के सामने रख लेना। करंट अफेयर्स मैंने कहा था मैं चेक करूंगा भी, पूछूंगा भी। और जिस व्यक्ति लिख के नहीं लाया, जो नया स्टूडेंट है, वो ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियो, और यूट्यूब पे वीडियो देख लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कछु ते हो जो वही कर दे। और क्या होते इनके अलावा क्या होता? कछु नहीं हुई। 15वां राज्य कौन सा बना था? गुजरात। गुजरात देखो सुनो, अरे गुजरात बनो तो पहले देखो, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य, जितने पता है पहले, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य था पहले। ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, ये एक ही राज्य था पहले। इसका नाम था क्या? बम्बई राज्य। क्या नाम था? बम्बई राज्य। लेकिन आपको पता है ये लोग क्या बोलते हैं? मराठी। और ये लोग क्या बोलते हैं? गुजराती। और भाषा क्या था? फिर राज्य बने। तो फिर हमने एक राज्य बना दिया, कौन सा? गुजरात राज्य। कब बना? 1960, मुंबई से अलग होकर के। बम्बई से। 16वां राज्य कौन सा बना? नागालैंड, असम से, 1963। 17वां राज्य कौन सा बना? हरियाणा। पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब अलग हो गया, और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा। ये पता है ना आप लोगों को? हरियाणा ऊपर रहेगा, नहीं पता? हरियाणा कहाँ है? ये देखो, ये हरियाणा है, ये हमारा हरियाणा है, ये पंजाब है पुत्रों, और ये क्या है? हरियाणा। तो ये पहले एक ही था, अब हमने इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। नीचे हरियाणा, ये नीचे वाला हो गया हरियाणा, ऊपर वाला हो गया पंजाब। पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी, ठीक है, हरियाणा में हिंदी। और देखो 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, 1971 में कौन सा राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। ये दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, 1971 में, ठीक है। और 19, 20 और 21वें राज्य कौन से बने? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय।
कब बने? 1972 में। अब आप देखिए ये राज्य आपको दिक्कत देते होंगे ज्यादा। कौन कौन से देखो, ये है मणिपुर, अभी मणिपुर का विवाद चल रहा है, ये मणिपुर है। और ये त्रिपुरा है। और ये क्या है? मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये राज्य बनाए गए, ठीक है। इसके बाद में क्या बनाया गया? इसके बाद में सिक्किम। तो ये कहाँ है भैया? सिक्किम। सिक्किम ये छोटा सा राज्य सिक्किम। सिक्किम बनाया, सिक्किम कब बनाया गया? सिक्किम बनाया गया 1975 में। तो सिक्किम एक अलग देश था पहले। सिक्किम क्या था? एक अलग देश था पहले। सिक्किम एक अलग देश था। ये सिक्किम अलग देश था पहले, और ये एक समझौते के तहत भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। भारत में विलय हो गया। अलग ही देश था पहले, अलग ही देश था, अलग ही यहाँ का राजा हुआ करता सिक्किम का, ठीक है। और इसके बाद में अपन ने मिजोरम बनाया कब? 1987 में। ये मिजोरम, ये है नीचे दिख रहा है आपको मिजोरम, म्यांमार से लगा हुआ है। ये मिजोरम कब बना? 1987 में, ठीक है। ये मैं कल पूछूंगा बेटा आपसे। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश बना। अरुणाचल प्रदेश का और हमारा चाइना का विवाद चलता, पता है आपको? चाइना वाले कहते हैं, चाइना वाले क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। क्या कहते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ है बेटा? देखो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ये है, अरुणाचल प्रदेश ये कहता है चीन की हमारा है। और चीन ने पता बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रखा है, पर हम लोग कहते नहीं है। आप सोचते हो कि भारत का नक्शा जो आपको दिख रहा है, भारत नक्शा पूरा इतने हमारे पास भारत नहीं है। ये सिर्फ मन भरने के लिए। काय के लिए? मन भरने के लिए। आधे से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश कब्जा चीन का है। ये जो मुंडी है ना, ये मुंडी, ये इस पे कब्जा चीन का, अक्साई चीन। ये जो मुंडी है ना, इस पे कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। इसे बोलते हैं पीओके। हमारे पास यही है जो बचा है, ठीक है। ये जो लाइन खींच रही है, लाइन, ये लाइन खींच रही है, ये विवादग्रस्त क्षेत्र, चीन का कब्जा है इस पे, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा बहुत हिस्सा हमारे पास। हम कहते हैं कि हाँ यहाँ तक हमारा हमारा है अरुणाचल प्रदेश, पर ये दिख रहा है आपको लाइन लाइन सी बन रही है। ये पूरा इलाका अपने पास अरुणाचल प्रदेश का है ही नहीं है। हमारे पास फिर इतना सा है, देखो ये। अब ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद देखो कौन सा राज्य है? गोवा, 25वां राज्य। 1900 तो ना 61 में तो अपन ने प्राप्त किया था, किससे? पुर्तगालियों से। पर इसे प्रदेश कब बनाया? 87 में। पहले क्या बना दिया था? कैंसास प्रदेश। 26वां और 27वां 28वां, ये तीनों याद कर लेना एक साथ, है ना? यूपी से अलग करके, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़। क्या? एमपी का, एमपी, यूपी और बिहार, और बिहार। न जाइयो यूपी बिहार, गोली चल जाएगी, है ना? 26, 27, 28, एमपी, यूपी, बिहार। एमपी को मोड़ा छत्तीसगढ़, यूपी को मोड़ा उत्तराखंड, और बिहार को झारखंड। ठीक, कब बने सब? 2000 में, अटल जी के टाइम पे। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी। 29वां तेलंगाना, 2 जून 2014। और ये लास्ट वाला पॉइंट तो आपको अच्छे से पता ही होगा। जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर दो हिस्से कर दिए 2019। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 से लागू होने के बाद वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। बोलो, कहानी खत्म। अब पढ़ेंगे कल भारत की नागरिकता।